अस्सलामुअलैकुम, मैंने वही गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने अपनी छुट्टियाँ भी खूब इंजॉय की होंगी। लॉन्ग वीकेंड था, वीकेंड के साथ साथ आपको पता है कि एक और छुट्टी ऐड ऑन हो गई थी क्रिसमस की, कायद डे की। और पहला वीक का जो दिन होता है उसमें अगर आपको छुट्टी मिल जाए तो जनाब उसकी क्या ही बात मिलती है। तो एक लॉन्ग वीकेंड आप लोगों ने गुजारा होगा और अच्छा गुजारा होगा, इसकी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन आज अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ हम मौसम के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि मौसम जो है ना वो बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है इस सूरत में कि स्मॉग और जो फॉग के बादल हैं, ख़ास तौर पर जो धुंध है वो छाती ही जा रही है और हद निगाह बहुत कम हो रही है। अगर आप अभी भी बाहर निकल रहे हैं तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग करते हुए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि ज़िंदगी में ना हमारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वो चीज़ जिनके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना असर पैदा कर सकती है और वो इस तरह लाइफ में इम्पैक्ट डालती है कि हमें हैरत में मुब्तला कर देती हैं। जैसे कि आप देख लें कि फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये किसी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम स्क्रॉल डाउन करते हुए अमूमन कुछ भी लाइक कर देते हैं और जहाँ मन में आता है वहीं पे कमेंट भी कर देते हैं। मगर ये इतना मामूली काम नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसके पीछे भी ना जनाब एक पूरी साइंस है जिसको समझना और सीखना बेहद ज़रूरी है। और बेदहानी और लापरवाही में किए गए इन छोटे छोटे लाइक से ना सिर्फ हमारे जो ख़यालात बदलते हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न बदलता है, बल्कि हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी कहीं ना कहीं तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वो किस तरह, वो उस पर अभी हम बात करेंगे कि दिन रात सोशल मीडिया यूज़ करने से आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है ये अपने एल्गोरिदम पर काम करता है ताकि ये हमें वही चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिन्हें हम देखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सामने वैसा ही कंटेंट आता है जैसी चीज़ें हम लाइक करते हैं, जैसी चीज़ें हम देखना पसंद करते हैं। यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे जहन को पढ़ सकती है और हमें हमारी लाइक्स के मुताबिक कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। और ये लोग बिना कुछ सोचे समझे फजूल में कुछ ऐसी चीज़ें लाइक कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी देखना पड़ता है। ताहम एल्गोरिदम जो होता है उसको मद्देनज़र ना रखना बहुत बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि हकीकत ये है कि कुछ भी हम देखते हैं ना इसका हमारी ज़िंदगी पर ज़रूर असर होता है। जो हम सुनते हैं या जिस चीज़ से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में अपना एक इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करती हैं। जैसे हर सूरत मुस्बत होना चाहिए, तामीरी होना चाहिए, ताहम हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के मुतल्लिक एक शऊर पैदा करें, अवेयरनेस ज़रूर दें ताकि हम बुराई और मुनफी रवैयों को रोक सकें, मुल्की और गैर मुल्की नाजायज़ एजेंट्स की मुखालफत कर सकें। इसके लिए हमें जहालत पर मबनी जो बयानिए हैं उससे दूर रहना होगा। किसी भी गैर साइंसी, गैर मयारी डेटा को लाइक या कमेंट करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि जनाब ये कितनी ही जज्बाती या सेंसेशनल पोस्ट क्यों ना हो, क्या मुझे इसे बग़ैर सोचे समझे या लापरवाही से आगे जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। बेहतरीन हल ये है कि जब भी स्क्रॉल डाउन करें ख़ुद से ये सवाल ज़रूर करें कि ये क्यों है, इसका मकसद क्या है, इसके दिमाग को किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ भी बेदयानी या लापरवाही से आगे मत फैलाया करने, वगरना यही जो छोटी छोटी गलती है ना आपकी ज़ात का हिस्सा भी बन जाएंगी और आपकी ज़िंदगी कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद बिल्कुल आपकी पसंद या नापसंद दिखने लगेगी और हर जगह आपको ये नज़र आएगी। अब सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह अपनी चीज़ों को या अपनी शख्सियत को दिखा सकते हैं, वो इस तरह दिखा सकते हैं कि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ एक से दो दफ़ा उस कंटेंट को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्क्रॉल डाउन नीचे करते जाएंगे तो आपको वैसा ही मवाद नज़र आएगा, वैसा ही कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक या टिकटॉक यूज़ करते हैं,
आप वहाँ पर एक वीडियो देखेंगे, सपोज़ आप स्किन रूटीन के हवाले से, स्किन के हवाले से वीडियोस देख रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ें जो है ना अपनी स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए, तो आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको वैसी ही जो है ना कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एल्गोरिदम होता है जो हमारे तमाम पर जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू चलते हैं। तो इनसे आपकी चीज़ों के बारे में, आपकी शख्सियत, आपकी पसंदीदगी नापसंदीदगी के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है कि आप किस कंटेंट को जो ना अब जो फोकस करते हैं और किस कंटेंट के बारे में आप सोचते हैं और किसको आप लेकर चलते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आप बहुत से अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही हमारे बच्चे जो है उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि वायलेंस और इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होने शुरू हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पता नहीं है कि हमें किस चीज़ को लाइक करना है और किस चीज़ पे कमेंट करना है। अगर यही हमें पता चल जाए, यही चीज़ों के बारे में हमें नो हाउ हो बहुत हद तक, तो हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग सिर्फ उसको यूज़ करने की हद तक या इंटरटेनमेंट की हद तक उसको यूज़ करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसको मुस्बत तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करके पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं। वी डोंट नो अबाउट इट। तो इसलिए यूट्यूब आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इवन दो कि एक पैनी, एक पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको इस तरह के कोर्सेज जो है ना वो यूट्यूब से बआसानी मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इन्हीं सोशल मीडिया जिसके ऊपर आप लोग कितने कितने घंटे हैं सिर्फ रील्स देखने में, उनको स्क्रॉल डाउन करने में, कमेंट्स करने में, लाइक करने में गुजार देते हैं, तो वही अगर आप पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से अगर आप उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें तो आप पैसे भी जनरेट कर सकते हैं इन्हीं ऐप से। लेकिन मसला ये है कि हमें पता नहीं है कि हमने करना कैसे है। तो आप लोगों को हम भी बताते रहते हैं कि आपने किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, आप किस तरह अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा आप लोगों को भी, और थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, वेबसाइट्स ऐसी ऐसी मिल जाएंगी कि आपको इजीली वहाँ पे एक्सेस होगा कि आप कुछ भी वहाँ से सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहा है कि आपको बाहर किसी के पास भागना पड़ेगा, किसी के तरले मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि हमें कुछ सिखा दें। अब तो गूगल और यूट्यूब मास्टर है, हम सबका मास्टर। आप घर पर रह के कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये था आज का जनाब के पैगाम कि आज हमने किस तरह अपने सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और उसको किस तरह आगे लेकर चलना है। तो अभी हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और ख़ास करके हमारी आँखों की सेहत के हवाले से। घर और ऑफिस की चार दीवारी में कैद ज़िंदगी, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी और हमारे लाइफस्टाइल में जंक फूड का बढ़ता हुआ रुझान ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि हमारी ज़हनी सेहत को भी मुतासर कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारी आँखों की सेहत को भी मुतासर कर रहा है। पहले उम्र बढ़ने के साथ साथ बिनाई पर असर होता था, लेकिन अब देखते हैं कि नौजवान नस्ल में भी आंखों के मुख्तलिफ अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। दूर की नज़र का जो मसला है आजकल के टीनेजर्स में भी शुरू हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में मायोपिया के जो केसेस हैं इसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, और आज दुनिया भर में 1.4 बिलियन अफराद मायोपिया का शिकार है, और ये तादाद 2050 तक बढ़कर 5 अरब तक पहुंच सकती है। तो आपने देखा भी होगा जो दूर की नज़र का शिकार होती हैं, जिसको मायोपिया मेडिकल की ज़ुबान में कहा जाता है, जिसमें दूर की चीज़ों को वाज़े तौर पर देखने में दुश्वारी पेश आती है। और मायोपिया में जो आँख की पुतली होती है, उस मर्ज़ में पुतली के साइज़ में इजाफे की वजह से जो हम देख रहे होते हैं ना नज़दीक से, तो वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ दूर चली जाती है तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। हमारी जो आई साइट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कह लें कि वज़न पड़ना शुरू हो जाता है, और तस्वीर थोड़ी थोड़ी कह लें कि क्लियर नहीं हमें नज़र आती है। तो उसको हम कहते हैं कि जनाब हमारी दूर की आई साइट वीक होती जा रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या ये एक बीमारी के तौर पर हमारे सामने आती है? ये इसको किस तरह एड्रेस किया जाता है? आज इसके ऊपर हम अहम
मसले के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आंखें एक बेशकीमत कुदरती तोहफा है हमारे लिए, तो इनकी हिफाजत हमें किस तरह करनी चाहिए और ये जो मायोपिया की बीमारी है इससे किस तरह बचा जा सकता है और ये होती क्यों है और क्या इसको सेफली हैंडेड ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑप्थोमोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी किंग एडवर्ड एंड म्यो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर साहब मायोपिया जिसे दूर की नज़र, जैसे हमें तो यही पता है कि जनाब दूर की नज़र ख़राब हो जाती है और शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ ही होती है, लेकिन टीनेजर्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा आई साइट के प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं कि दूर की नज़र सबसे पहले उनकी इफ़ेक्ट होती है कि उन्हें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो क्या वजह है, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बीमारी को? एक तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मायोपिया मेरा काम आसान कर दिया कि लोगों को दूर से नज़र नहीं आता। हाँ। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, या जिस तरह आपने कहा कि लोगों को करीब नज़र आता है, दूर नहीं नज़र आता। हाँ। तो वो लोग जो है ना, उनकी दुनिया जो है वो करीब वाले एरियाज में होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं जिनको मायोपिया होता है, उनके अंदर जेनेटिकली ये नंबर 1 कॉज है ट्रांसमिशन की इसकी, ठीक है। और ये कंडीशन ऐसी है जो कि पाकिस्तान में आप कहें 25 to 35% लोगों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट है, जैसे चाइना है, ताइवान है, उस जगह ये 70-80% तक इसका प्रेवलेंस वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज है, इंक्रीज है। तो उसकी वजह ये कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि नंबर 1 जेनेटिक है, तो उसके बाद दूसरी वजह वो भी बनती है कि जो लोग बहुत देर बहुत करीब का काम करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर है, आपकी टीवी स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर आप हर वक्त देखते रहते हैं, बाहर आपकी लाइट के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होता, तो उन लोगों में मायोपिया देखने में आ रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज 1 कॉज कि आपकी आईज फिक्स हो जाती है, ब्रेन समझता है शायद यही एक नॉर्मल डिस्टेंस है जिस पे मैंने देखना है, तो फिर वो दूर पे इतना मेहनत नहीं करता। तो मायोपिया की वजह या आंख के अंदर स्ट्रक्चरली होता क्या, आंख का साइज जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा बनता है। वो ये नहीं है कि डबल साइज की हो जाती है आंख, कोई 1 मिलीमीटर भी बड़ा हो जाए तो उसमें 2-3 नंबर का आ जाता है। अच्छा, तो इतना साइज होता है। चूंकि आंख की नॉर्मल लेंथ कुछ 24-23 मिलीमीटर के करीब है, तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी उसकी हाइट चेंज होता है। जो लाइट सामने से आ रही है वो फोकस होकर पर्दे के सामने बन जाती है, तो सामने बनती है तो लोगों को चीजें क्लियर नहीं नजर आती। इसको पकड़ा कैसा जाता है, बच्चों के अंदर जो बच्चे हैं वो जब क्लास में जाते हैं तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। हाँ। जो टीचर्स हैं वो उनको कहते हैं कि मेरा मतलब ये आते हैं क्लास में और ये सही व्हाइट बोर्ड नहीं देखा जाता ना, और घर में आता है तो मार भी पड़ती है, मार भी पड़ती है कि क्यों नहीं देखा जा रहा। नहीं क्यों गलतियां कर रहे, तुम जानबूझ के नहीं कर रहे, तुम्हें अटेंशन डेफिसिट को प्रॉब्लम है। अच्छा। हालांकि मसला तो सीधा होता है कि आई साइट से नजर नहीं आता। लेकिन अच्छी चीज है, मायोपिया वाले स्कूल का काम नजदीक का कर लेंगे, दूर से नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, घर में भी ना बच्चे बहुत दूर अगर बैठे होंगे ना तो वो नजदीक जाकर टीवी देखेंगे, तब भी माओ को या पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि इनकी आईसाइट शायद वीक हो रही है दूर की, तो वो उनको डांटेंगे कि पीछे जाके बैठो। तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आपका बच्चा टीवी के करीब जाके देख रहा है तो उसकी नजर चेक कराना लाजमी है। उसको मायोपिया हो सकता है, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, मायोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है जिसकी वजह से उसे क्लियर नहीं नजर आ रहा। अच्छा। जो भी बच्चे करीब से देखें। हाँ। तो अच्छा, एक तो ये भी है, दूसरा मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जो वो दूर बैठे हो ना तो उन्हें क्लियर अगर नजर नहीं आ रहा तो वैसे छोटी आंखें करके देखते हैं, चूनी आंखें जिस तरह कहते हैं, वो करके देखते हैं कि उन्हें शायद क्लियर नजर आए। वो एक्चुअली क्लियर हो जाता है। अच्छा। वो इस वजह से कि फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि पिन होल इफेक्ट। हाँ। तो जब वो आंखें छोटी करते हैं तो वो आंख में जो रेज ऑफ लाइट है वो सिर्फ बहुत सेंटर वाली जाती है, तो जिससे आप उसको अचीव कर लेते हैं। जिसको ग्लासेस लगी भी हो तो कई बार वो ग्लासेस ना लगाएं तो वो छोटी करके देख लेते हैं, और उसकी वजह से होता है। तो वो एक चीज़ है, और जो इस तरह छोटी कर रहे हो तो उनको भी नज़र चेक कराना ज़रूरी है कि ये आंखें छोटी करके तो, क्योंकि 2 चीजें हैं, एक वो कहते हैं इसको छोटी करने को भी लोग स्क्विंट कहते हैं, एक होता है कि आंख भैंगी हो जाए, वो टेढ़ेपन को भी लोग स्क्विंट, लेकिन स्क्विंट एक्चुअली वो है कि आंख टेढ़ी हो जाए तो वो स्क्विंट होता है, और जो चुन्नी करके देख रहे हैं इसका मतलब है कि उनको दूर की नजर जो है ना उनकी मुतासर हो रही है। दूर की भी हो सकती है, मेरा मतलब करीब में भी कर सकते हैं लोग, लेकिन दोनों में अगर जो भी छोटी करते हैं उनके ये है। लेकिन बच्चों में स्पेशली अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको
कोई ना कोई नज़र का इशू है। लेकिन नज़र का इशू कब आइडेंटिफाई हो बच्चों में, मतलब कौन सी एज में ज़्यादा पेरेंट जो है उनको एक कह लें कि अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए कि बच्चों की आई साइट कब वीक हो सकती है, कि जेनेटिकली है उनकी? तो इसमें सबसे देखें, पहली साल के अंदर बच्चों का नंबर होता है वैसे ही कुछ ना कुछ होता है जो कि ठीक हो जाता है एज के साथ। आंख जरा साइज में छोटी होती है, इस वजह से उन्हें हाइपरमेट्रोपिया चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप बच्चों के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो चीज़ें होती हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका साइज कितना बड़ा बड़ा होता है। हाँ, जो गुब्बारनी है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो उनको कलरफुल भी होती हैं, बड़ी भी होती है। चूंकि वो बनाया इसलिए गया कि बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि छोटी चीज़ें उनको बहुत बारीक नहीं नज़र आती उस वक्त जब वो पैदा होते हैं फर्स्ट फ्यू इयर्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी विजन पहले साल 2 साल के अंदर इम्प्रूव करती जाती है। तो जो टाइम आपने पूछा ना, तो उसमें मेन टाइम जो आता है जब वो खड़े होके चलना शुरू करते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, रिपीटेड फॉल्स हैं तो वो आपको बताती है कि हाँ जी इसको नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला है। ठीक है, वो लोग हैं कि जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, कोई 4-5 नंबर से ज़्यादा होगा बचपन में। हाँ, कई लोगों का आ जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं। मेरा तो अगर 100 में से 2-3 लोग ही होंगे जिनका कोई इतना आता होगा उसमें से। लेकिन एक आते हैं कि जिनको थोड़ा सा नंबर है, उनको बहुत दूर की चीजें नहीं नजर आती, बाकी वो सारे काम कर लेते हैं। नजर आ रहा होता है। हाँ। तो वो पकड़े जाते हैं जब वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं और स्कूल में जाके जब दूर से चीजें देखते हैं। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट है स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग का, कि आप जैसे ही स्कूल में एडमिट हो तो आप बच्चे की एक बार नज़र चेक कर लें। हम स्कूलों को भी इनकरेज करते हैं कि स्कूल वगैरह, अगर स्कूल की आई टेस्टिंग जो है, अगर आप जब ऑब्वियसली जब वो दाखिल होता है तो वो पढ़ ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जब वो इस स्टेज पे आ जाए, पढ़ना शुरू कर दे और सारे लेटर्स पढ़ ले, तो उस वक्त उसकी नज़र चेक कर लें, एक बार कर लें। तो आपके जो लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम आती है और हिट एंड ट्रायल से पकड़े जाते हैं कि हाँ जी इनको ये हो गया तो हमने पकड़ लिया, तो उसी वक्त पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर इसको पकड़ा ना जाए तो, या ये नॉर्मल ही है? देखिए, एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। अच्छा। तो वो होता है कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो पूरे नहीं बनते, क्योंकि उस आंख से देखने की आदत नहीं पड़ती ब्रेन को। तो पहले 10 साल ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन और आई के कनेक्शन बन रहे होते हैं और ब्रेन सीख रही होती है। जिस तरह आप कह लें ना AI है, कंप्यूटर डीप लर्निंग है, तो वो सारी उस वक्त सिग्नल्स आपस में कर रहे होते हैं। 10 साल के बाद वो चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। तो उस वक्त फिर चेंज, अगर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा था और उसको लेजी आई एम्ब्लायोपिया बन गया, तो फिर आप उसको ग्लासेस से करेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें पहले 10 साल में पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़े नंबर को तो शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा नंबर है तो वो मिस हो जाता है। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि जो जिनका ज़्यादा नंबर हो वो तो पकड़े ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। एक होता है कि एक आंख आपकी ठीक होती है, एक में नंबर होता है, वो नहीं पकड़े जाते। तो वो कैसे बंदा खुद से आइडेंटिफाई कर सकता है, तशखीस कैसे कर सकता है उसकी? उसमें अगर आप घर में भी हो तो बच्चों की कम से कम एक आंख बंद करके उसे पूछे, कोई भी चीज टीवी पे फ्रिज पे पूछे, दोनों आंखों से इक्वल नजर आता है कि नहीं आता, एक से धुंधला तो नहीं नजर आता। एक वो तरीका पकड़ने का। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग है जहाँ पे आपको वहां पकड़ा जाए। बाकी हमारे पास कई बार 25 साल पे भी आते हैं, कई बार 18 पे भी आते हैं, तो कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहा है एक साइड पे। तो हमने पूछा क्यों नहीं नजर आ रहा? वो जी एक चोट लगी थी उसकी वजह से नहीं नजर आ रहा था। अच्छा। तो चोट वैसी होगी, किसी का थप्पड़ लग गया, कुछ हुआ जिससे कि नजर नहीं काम होती। तो लेकिन वो हुआ ये कि जिस वक्त वो चोट लगी उस वक्त उसने वो आंख बंद करके देखा कि मुझे इससे नहीं नजर आ रहा, तो उस वक्त पकड़ा जाता है। ठीक है। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आई साइट के हवाले से, मायोपिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि दूर की आई साइट को किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं गुंडागर्दी के हवाले से। और जिन लोगों को अपना मुहाफ़िज़ कहा जाता है वो ही गुंडागर्दी करेंगे और वो ही हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे, तो ऐसा मानना नहीं आता, ऐसे वहमो गुमान में भी सोच नहीं आती है कि जनाब जिस पुलिस के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, जिस पुलिस के लिए हमारी जेबों से फंड्स जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं, और अगर वो ही अपने अवाम की मुहाफ़िज़
बनने की बजाय गुंडागर्दी करेगी तो फिर जनाब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ दादरसी करेंगे। सीआईए पुलिस की डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में गुंडागर्दी सामने आई है और लाहौर न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स थे और कैमरामैन्स पर तशद्दुद किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सख्त नोटिस लिया है इसके ऊपर और DIG CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक को OSD बना दिया गया है और PFUJ प्रेस क्लब के सुदूर और यंग डॉक्टर्स ने वाक़े की शदीद मजम्मत भी की है और सदर लाहौर बार ने वाक़े पर 26 दिसंबर को बार एसोसिएशन का मजम्मती इजलास भी तलब किया है। ये वाक़या जनाब पेश आया है संडे को इतवार के रोज़, जिसमें निजी हॉस्पिटल में ये गुंडागर्दी की गई है। CIA के जितने भी अफसरान थे, अहलकार थे, उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर भी तशद्दुद किया है और सहाफ़ियों के ऊपर भी तशद्दुद किया है। हमारे रिपोर्टर्स थे, सीनियर रिपोर्टर्स थे मुदस्सिर हुसैन और मुजाहिद लतीफ़ शेख, उनके ऊपर हमारे कैमरामैन्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई है? अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हो पाई है। तो क्या वजह है कि अब पुलिस जो है वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आएगी या मुल्ज़िमान को पकड़ती हुए हमें नजर आएगी? क्या करना चाहती है पुलिस, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब है, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में निज़ामी साहब, और बिलाल आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बिलाल ज़रा रोशनी डालें, ये हुआ क्या है मामला? मतलब गुंडागर्दी वो भी पुलिस करी और सहाफ़ियों पर, डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया है इन्हें। बिल्कुल मुनीबा, परसों रात की ये बात है और चूँकि जो DIG थे CI पुलिस के साबका कैप्टन लियाकत मलिक साहब, अब तो OSD कर दिया गया ऐसे ही है, और उनके वालिद साहब जो कि डॉक्टर हॉस्पिटल के 6ठे फ्लोर के ICU में ज़ेर इलाज है। अच्छा। अब वहाँ पे आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में, एक डॉक्टर हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक बेहतरीन हॉस्पिटल जहाँ पे तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ठीक, कितनी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं मिलती, जो बंदा जिससे जितना सेटिस्फाई होता है वो फिर ही वहाँ पे जाता है। बिल्कुल ऐसे। और तकरीबन ये 15-16 रोज़ से वहाँ पे हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर। और परसों रात को जब ये वकूआ पेश आया तो उस वक्त कैप्टन लियाकत मलिक साहब का ये कहना था कि जो उनको सहूलियात नहीं मिल रही, पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, और जो डॉक्टर्स है वो ठीक तरीके से चेकअप नहीं कर रहे, ये उनका था। फिर जब डॉक्टर्स से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था सब बेहतरीन चल रहा था। जो EEG जिस रिपोर्ट्स के बारे में ये कह रहे थे हमने वो 2 दिन पहले करवा दी थी, तो ये कहते हैं कि 2 दिन पहले नहीं करवाई। तो इस तरह के मामला थे जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर अमूमन हो जाते हैं, मिसकंसेप्शन हो जाती है। बाद बार डॉक्टर्स उसको अटेंडेंट्स को समटाइम नहीं बुलाते, चूँकि अटेंडेंट्स भी कोई 6-7 तो होते हैं, कोई 8-10 तो होते हैं, कोई 1-2 तो होते नहीं। तो इस तरह मिसकंसेप्शन अक्सर हॉस्पिटल्स में हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप गुंडागर्दी करें, कि आप सहाफियों पे हाथ उठाएं, कि आप डॉक्टर्स पे हाथ उठाएं। आप पूरे लाहौर की जो CA की पुलिस है उसको बुला लें। आपको पता है कल एक जो वॉइस मैसेज है वो भी ग्रुप्स में लीक हुआ है। उसमें मुहर्रर कह रहा है जी साहब दा मैसेज है 2 मिनट पहुंच जाओ, अस्पताल पहुंच जाओ। मोहम्मद शफीक साहब जो ये हिदायत दे रहे हैं ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये इतना ब्लंटली जब ये मैसेज कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मैसेज कर रहे हैं उससे तो ऐसे होता है जैसे कि पता नहीं कोई लड़ाई होगी, कोई जंग चल गई है, आग लग गई है, जाके बुझा रही हैं। हाँ जी। आप ये देखिए वो डिसेंट साहब बड़ा एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप गए हैं, आपने वहाँ पे जाके बदतमीजी की, गुंडागर्दी की, ICU के जो पेशेंट्स थे हॉस्पिटल के अमले को यरगमाल बनाया, दरवाजे बंद कर दिए, पर्ची काउंटर्स बंद कर दिए। आपने वहां पे जाके आप ICU के जो पेशेंट्स थे वो कितने डिस्टर्ब हुए। आपको पता है कि अगर ICU के बाहर आप थोड़ा सा शॉक करते हैं या शोर करते हैं तो वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ पे पहले ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स कोमा में गए होते हैं, वहाँ पे बड़े सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट है ना, उसका मतलब ही है कि ICU वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों को रखा जाता है। बिल्कुल। तो ये वहाँ पे भागदौड़ जो है ये की गई। फिर हमारे जो जब हमें पता चला तो हमारे रिपोर्टर जो क्राइम वाले थे वो पहले पहुंच के, मैं खुद वहाँ पे गया, मैं खुद वहाँ पे 6-7 घंटे मैं वहाँ पे रहा, सारी सिचुएशन हमने देखी। कोई इतना मसला ही नहीं था। लेकिन ये कि आप 6-7 DSP आप लेके आए हैं और एक DSP अपने साथ को 15-15 20-20 एहलकार साथ कांस्टेबल लेके आया है, 50-60-70 बंदे इनके अपने थे। हमारे निहत्ते 2 रिपोर्टर, 2 कैमरामैन, उनके कोई 8-10 उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। वो कैसे इनसे फटे ले सकते थे? इन्होंने अस्पताल के अंदर जो DVR होता है, जो CCTV कैमराज है, वो उठा के ले गए, उनको ज़दोकोब किया, हरासा किया सिक्योरिटी गार्ड्स वालों। उनकी किसी की जरूरत नहीं पैदा हुई। मैंने जब जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैं कहा यार आप कहते सर हम क्या कर सकते हैं, वो CIA वाले हैं। ऑब्वियस
ऑब्वियसली वो पुलिस वाले हैं भाई, trained उनके हैं। पास उस टाइम गन्स भी होंगी, उस टाइम उनके पास असलहा मौजूद होगा। उनके पास तो हर चीज़ थी। देखें वहाँ पे ऊपर उनके डीआईजी बैठे हैं, वो कहते हैं संभाल लांगे, मसला ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। जब आशीर्वाद आपको मिल रही है तो ये छोटे मोटे अफसर आपको पता है फिर आम बंदे को तो बंदा नहीं समझते। तो जिस तरह हमारे रिपोर्टर्स को फेंटी लगाई है उन्होंने, आप देख सकते हैं कि कितना इनका आपस में इंटरेक्शन भी रहता है। उन्होंने किसी चीज़ की हया नहीं की, परवाह नहीं की कि भैया हम हॉस्पिटल में हैं, लोग देख रहे हैं, मतलब इनकी खबरें चल सकती है, एक इमेज है, मतलब वो पता सारा नहीं किस उन्होंने तरह निस्तर का नबूद कर दिया बिहेवियर है। था, क्या वो सोच के उस वक्त आए हुए थे, क्या पहले प्लानिंग की गई थी, पता नहीं क्या था। निजाम साहब, आपको कुछ समझ आती है सारी चीजें देख के, सारी सिचुएशन देख के कि इस तरह का वाकया कभी हमने पहले नहीं देखा? हाँ, देखा जरूर है कि पेशेंट्स के जितने भी अटेंडेंट होते हैं, डॉक्टर्स के अंदर तलकलामी हो जाती है, ये इस तरह की मामलात हो जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस के अफसरान ही डॉक्टर्स के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और सहाफियों के ऊपर भी तशद्दुद कर रहे हैं। इस तरह का मामला हमने पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू। देखिए, मैं अर्ज करूँ, ये रोज़ाना का फेल है। अच्छा, अगर आप सिर्फ विजिलेंट रहें कि सरकारी अस्पतालों के अंदर लोगों की सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। इट इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम, लेकिन ऐसा कि इस लेवल का पुलिस ऑफिसर जो कि एक, जैसे आपने DIG फरमाया है कि वो। कस्टोडियन है, सारे कानून का रखवाला है, और उसकी तरफ से ऐसी चीज़ आए तो मैं समझता हूँ इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। एक तो हमेशा ही मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर हमारे इनटॉलरेंस है, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं है, और लोग अपने मुताबिक इलाज चाहते हैं। अच्छा। बदकिस्मती से अब हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काम करना, बिलीव इन मी, इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट नाउ। ओके, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा अपने मुताबिक इलाज चाहता है। अपने मुताबिक इलाज क्या है उसका? जी मैं आया हूँ, डॉक्टर साहब एक टीका या एक गोली दें तो मेरा मरीज ठीक हो जाए। ठीक, सो दिस इज इंडीड, इट इज़ अ नेचुरल कि एक जब मसीहा के पास आता है, एक डॉक्टर के पास आता है मरीज, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होना। मरीज ने ठीक हो जाना है, अपने घर चला जाएगा, मरीज की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, विच इज़ वेरी मच नेचुरल आउटकम, और तीसरी ये कि अल्लाह ताला उसको बुलावा आ सकता है, और बीइंग अ मुस्लिम यही कि जब बुलावा आ गया तो किसी जगह पे भी वो आ जाएगा। इन सारी सूरत हाल के ऊपर जिसको गर्दाना जाता है कसूरवार, वो है एक डॉक्टर या वो हेल्थ प्रोफेशनल। नर्स है जी, नर्स ने मुझे नहीं देखा, नर्स ने, और जो वहाँ पे होता है, अल्लाह की पनाह, खुदा माफ़ करे कि इनके रवैये का। मैं एक और इसका एस्पेक्ट देखना चाहूँगा। लेकिन ये रिएक्शन जस्टिफाई है? मैं इस रिएक्शन से पहले मैं इस रिएक्शन से पहले एक और जो बात करना चाहूँगा, विच इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट, कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जाते हैं तो डॉक्टर टेस्टिफाई करता है कि ये बंदा इज फिट, इसकी मेंटल हालत ठीक है। जब आप असले का लाइसेंस लेने जाते हो तो उसके ऊपर मेक श्योर किया जाता है कि इसकी क्लिनिकल असेसमेंट कर दी है डॉक्टर साहब ने, और ये असले का ठीक इस्तेमाल करेगा। पुलिस वाले, फौज वाले, हुसएवर आर इन सिक्योरिटी, जिसके पास ये चीज़ें होंगी, और जैसे बिलाल चौधरी फरमा रहे थे कि उनके पास गन्स भी हैं, और आपने भी कहा कि सिक्योरिटी, क्या बईद है कि एक बंदा जिसके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं और वो तैश के अंदर जो थप्पड़ मार सकता है, मैं समझता हूँ वो गोली भी चला सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। इट इज़ नॉट एन इशू, किसी के लिए इशू नहीं है। और जितना कोई बड़ा ऐसे होता है उतना ही बड़ा वो चौधरी है हमारे माशरे के अंदर, अनफॉर्चुनेटली है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो लियाकत साहब हैं उनको, और आईजी पुलिस डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनवर साहब, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे टॉलरेंट हैं। कभी उनसे मुलाकात, मेरा 1-2 दफ़ा ही मुलाकात हुई है उनसे, ऑल दो आई हर्ड अबाउट हिम, लेकिन जितना धीमे मिजाज का, जितना प्रॉब्लम रिजॉल्विंग एटीट्यूड है उनका, तो मैं समझता हूँ उनका इनका नफ्सियाती एक दफ़ा फिर से मुआयना होना चाहिए। ये जो है, बिकॉज दैट वेरी मच इसेंशियल, नहीं सबका भी होना चाहिए, तो इसेंशियल्स हैं हर साल के अंदर होता है। लेकिन ये जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने जो वाकया किया है, ये मैं समझता हूँ कि नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड का बंदा नहीं कर सकता। आई डू अंडरस्टैंड, उनकी मोहब्बत होगी अपने फादर के साथ, और हर एक की होती है, सबकी होती है, जिसका भी पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, सबकी एक्स्ट्रा इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके साथ, हर एक के साथ होती है। लेकिन योर एक्शंस, अभी आप देखते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है कि मतलब अपने बच्चों को आप, और यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि एक मतलब जो है बच्चा जो है अपना ही बच्चा वहाँ पे है, मतलब घर पे बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर लेकिन निजामी साहब बात ये है कि अगर आप किसी ओहदे पे फाइज होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपने जस्टिफाई अपने ओहदे को भी करना होता है और आपने ये भी बताना होता है कि हम एक कारामद शहरी हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज। अब ये प्रैक्टिकली ये मुल्क जो है ना, अरसा दराज से बिलाल विल विटनेस टू इट, कि मैं ये हमेशा कहता हूँ दिस हैज बीन के पुलिस स्टेट बन चुका है। जिसके पास जितनी है पुलिस वाले से आप बात नहीं कर सकते हो।
आई रिमेंबर कि लिबर्टी के अंदर मैं खड़ा हूं और उसने एक बंदे ने, एक गाड़ी वाला आया और मैं पीछे रिवर्स कर रहा हूं, पीछे खड़ा है जी, बस ठीक है जी, खड़ा है, मैं इनके ऊपर आके मैं पार्क करना चाह रहा हूं और उसने बंदे ने, मैंने उतर के कहा कि यार तुझे खुदा के बंदे नजर नहीं आ रहा कि मैं कर रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, मैं समझे नॉर्मल ड्राइवर होगा, हम जैसा मासूम बंदा होएगा तो चलो समझ जाएगा। इतने में देखा उसने कहा मेरे साथ ये सड़क है, तेनों की मसला है। इट वाज सो रूड और इट वाज सच एंड पेनफुल कि वो बंदा को रीजनेबल, जिसको सरकार ने गाड़ी शाड़ी दी है नंबर प्लेट वाली, तो जाहिर है कोई बड़ा ही अफसर था, जिनको मैंने, ये रवैया बन गया हुआ है कि इस रवैये को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? कि इनके आगे कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है कि जिसको ये नहीं, जुर्रत की ना उन्होंने, देख ले इतवार को उन्होंने जुर्रत की है, पुलिस अफसरान ने जुर्रत की है, और किस तरह उन्होंने सहाबियों के ऊपर जो तशद्दुद किए, डॉक्टर्स के ऊपर, इवन दो कि जो हॉस्पिटल का अमला था उसको यरगमाल बना लिए कि वो किस सेंस के साथ या किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और आप ये फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि लियाकत मलिक साहब कितने इजीली वहां पे बैठे हुए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओएसडी तो उन्हें कर दिया गया है बिलाल, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। जी निजामी साहब बताएं। हाँ जी, एफआईआर के साथ तो ये तो मैंने जैसे पहले कहा जी, रियासत मतलब जो है पॉलिस स्टेट है और इस पॉलिस स्टेट के अंदर आप उनके खिलाफ, बल्कि आपके अगेंस्ट हो सकती है, सहाफियों के अगेंस्ट हो सकती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकती है कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आपने ये सोचा कि इनके खिलाफ है। दिस कैन इवन हैपन। मैं एक सेकंड चीज कहना चाहूंगा, एक यहाँ पे है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। जी जी। और जब ये 2010 के अंदर लंबी हमारी गुफ्तगू और सारे सिलसिले, तो उसके अंदर बाकायदा ये शिक मौजूद है कि कोई शख्स आके अगर वहां पे हरासमेंट करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो उसके अगेंस्ट हेल्थ केयर कमीशन जो है बाकायदा तौर पे एफआईआर जो सारे के साथ। सो आई थिंक कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि वहाँ की इंतजामिया, लेकिन मिजाज भी हमारे भाई ऐसे ही हैं कि ये इन्होंने फिर भाई भाई बन जाना। दिस आई अश्योर यू। अभी बैठ में अभी नहीं वो तो पेटी भाई हैं ही हैं, ये भी भाई भाई बन जाए। अच्छा। इंतजामिया भी भाई बन जाएगी, डॉक्टर भी भाई जाएंगे, तू मेरा बेटा मैं तेरी बेटी, और ये सारे मामला जो है गलत फहमी की बुनियाद पर। ये अल्टीमेट, ये मैं आपको कहते हैं ना, मैं न्यूज ब्रेक करके जा रहा हूँ, ये मैं भी आपको न्यूज ब्रेक करके जा रहा हूँ। तो ये जब तक रूल ऑफ लॉ, बाय द लॉ के साथ हम लोग इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, चीजें ना दुरुस्त होंगी, ना इस किस्म के रवैये जो वो ठीक हो सकते हैं। सो आई थिंक कि इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन को भी एज द डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड दोज हु आर द अफेक्टेड, द जर्नलिस्ट एंड द हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनको बाकायदा तौर पे एक स्टैंड लेना चाहिए। और मैं पुलिस अकाबरीन और हुकूमत से ये मतलब गुजारिश करूंगा और मुतालबा करूंगा कि वो इनका जो है साइकोलॉजिकल और ये सारा जो टेस्ट दोबारा से करें, और जितने लोग वहां पे हैं, जब तक किसी को सजा नहीं दोगे, फ्री फॉर ऑल है सारे, वो यही समझते हैं जी सब चीजें बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो इसके बाद, ये तो एक इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद और भी ज्यादा हो जाएंगे, और कोई उठकर ये इस तरह की हरकत करेगा तो किस तरह रोका जाएगा, क्या करना चाहिए हमें? तो कोई कह ले कि लीगल एक्शन लिया जा रहा है? देखिए मुनीबा, निज़ामी साहब ने जो बात की कि वो आपस में भाई भाई बन जाएंगे, देखें इन दी एंड में भी हो सकता है कि यही हो। लेकिन सिनेरियो इस वक्त ये है कि इन्होंने जो किया, ये तो इंतहाई कंडेमेबल है ना, इस पे तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन इशू ये है कि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, उनके अपने SOPs है, उनकी टीमों को भी आना चाहिए था। वो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल ने इनकी अपनी एप्लीकेशन जो है ये दी हो। अच्छा। ठीक है। दूसरा, इनके खिलाफ जो एप्लीकेशंस हैं FIR की, जो अमला आया था उसमें जो थे लियाकत मलिक साहब, दीगर जो DSPs थे, इनके खिलाफ भी FIR जो E-टैग है वो करवा दी हुई है, एप्लीकेशन दे दी हुई है। अब FIR की इंदराज का ये मामला है, ये कल हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। अब ये क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? रीज़न आपको पता है कि यही है। देखें, सबसे इसमें बड़ा इशू है कि अस्पताल के अंदर घुसना नफरी के साथ, फिर तोड़ फोड़ करना, अस्पताल के अमले को यरगमाल बनाना, ये यरगमाल बनाना, ये सारी दहशतगर्दी की अलामत उसमें आती है, दफात में आती है। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि सहाफ़ियों पे तशद्दुद करना। उसके बाद जो सिस्टम है, जो दीगर जो पेशेंट्स थे, उनके अपने राइट्स हैं, हकूक है, उनको डिस्टर्ब करना, वो भी हरासमेंट में ही आता है ना। ये सारे वायलेशंस हैं और इंतहाई वायलेशंस हैं जो कि की गई हैं। मैं आपको इस चीज़ को बता दूं कि जब ये सारा मामला हुआ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। DIG साहब आए हैं, CCPO साहब आए हैं, अच्छा। दीगर पुलिस अफसरान भी थे। तो लियाकत मलिक साहब का उनके साथ भी जो रवैया था ना, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा। वो कोई एक गुफ्तगू हो रही थी जिसमें लियाकत मलिक साहब IG पंजाब को कह रहे हैं बस ठीक है, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो मैं बैठने लगा हूँ।
वो नीचे अपनी सीट पे बैठ गए। अच्छा। तो आईजी पंजाब और सीसीपीओ दीगर सारे अफसरान वो खड़े हैं, तो वो फिर वो एक सीसीपीओ साहब ने ज़रा ऐसे देखा तो घूर के, तो फिर वो जनाब अपनी सीट से दोबारा उठे। तो किसी एक बात उन्होंने ये भी कहा कि फिर कर लो जो होता जे। अच्छा, ठीक है, तो आप वो आईजी पंजाब के सामने, आईजी पंजाब को फिर आईजी साहब ने कहा कि मैं चला जाना तो तुम लड़ लो। ठीक है, आईजी पंजाब साहब ने फिर ये भी कहा ठीक कुछ है, आगे आई से- लीव नाउ। ठीक है, तो आप फिर जो है ना जो भी करना है कर लें एक दूसरे के साथ। फिर मैंने यहाँ पे आके जो है ना ये क्या करना है। तो इस तरह के जो एटीट्यूड है, रवैये अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि जब आप इतनी बड़े लेवल पे आपके पास नफरी बुला रहे हैं, आपके पास बंदे हैं, बेसिकली हुआ ये कि कुछ महीनों के अंदर ये जो एक सारा सिनेरियो बना हुआ था कि मतलब सीए जाता था, उठाया, फैंटी लगाई, निकल आए वापस, कोई रोक टोक नहीं, फिर ऊपर से पूछने वाला नहीं लियाकत ना मलिक साहब बैठे होते थे। हाँ। उन्होंने जो जनाब कह दिया वही सच है। देखे ना, अगर ये रिपोर्टर्स ना होते, इनको मार ना पड़ती, सीसीटीवी फुटेज ना आती या मोबाइल की फुटेज ना कौन बनती, मानता तो ये किसी ने मानना ही नहीं था कि वो है। पुलिस ने मानना जो है ही ना नहीं, वो कहना डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर होंगे ही हैं जितने नहीं। एग्जैक्टली वो किसी ने नहीं मानना, तो उन्होंने कहा था डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ ही नहीं, डॉक्टर्स ने कुछ किया होगा इसलिए उन्होंने मारा होगा। तो फिर ये एक सिनेरियो हमारे सामने बिल्कुल आ ऐसे ही है। तो ये हम तो ये कहते हैं कि शुक्र है कि थोड़ी बहुत जो फुटेज है वो मिल गई, वो जिस हमारे तरह वो सामने। डीवीआर सारी साथ जी, लेके ले गए गए थे, साथ। वॉश करके बाद में वापस चीजें जो है वो छोड़ अच्छा, के delete गए। करके वापस तो ले डीआईजी गए। साहब ने पूछा है कि भाई ठीक है डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट नहीं किया, अच्छा। मान लेते हैं, ठीक है, भाई डीवीआर क्यों लेके गए? हाँ बताए ना वो क्यों हाँ, लेके गए? इतना पुलिस अफसर नफरी का कैसे आ गई? वो जी वो पता ही नहीं चलिया, वो पता नहीं वो आप ही डीवीआर ला गए ने। देखे ना, ये सोची समझी प्लानिंग है भाई। ये तो ऐसे कि जैसे हमला कर रहे हैं। बिलाल आप देखें ना, वो जो मुहर्रर है मोहम्मद शफीक, जिस तरह वो ग्रुप्स के अंदर वो जो नफरी बुलवा रहा है कि साहब का हुक्म है आ जाए 5 मिनट में आप लोग यहाँ पर पहुंचे, तो वो एक तो सोची समझी साजिश ही लग रही है। तो बिल्कुल, जब पीछे साहब बैठा होगा तो बकाया तो सारे शेर बने होंगे, मगर तू कौन उन्हें आके जो ना चपेड़ा मारी हैं। तो देखो, और हमारे जो वो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कुछ इतना कुछ कहा भी नहीं। वो तो बेचारे इस सेंस में आ रहे हैं कि चलो जी कोई बात कर लें, कोई जो है वो ये सारी चल भी रही है, से जो ना ये पूछ लें कोई मामला क्या है। तो उनके जो ये मोहम्मद अली भट्ट जो उनका डीएसपी है, इंस्पेक्टर रैंक से प्रमोट हुआ है, ओके। ये देखे ना, तो इन्होंने पकड़ के गले से पकड़ के उसके बाद जो दीगर अहलकार उन्होंने चपेड़े मारने शुरू कर दी। तो ये देखें, ये एक एलिमेंट है, ये जिसने भी देखा ये सारे मामला पे उन्होंने सब ने मजम्मत की है और शदीद मजम्मत की है। फिर मोहसिन नकवी साहब भी ऑन कॉल थे, फिर सारे सिनेरियो को चुके, वो भी सारे मामलों को चेक कर रहे थे। और दीगर तंजीमें उस वक्त मौजूद थी, हमारे साथ प्रेस क्लब के सदर थे अरशद अंसारी और दीगर लोग मौजूद थे, दीगर क्राइम रिपोर्टर्स भी आ चुके थे, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये रवैया देख के सबको बड़ा शदीद दुख हुआ कि भाई इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल में हो, या सरकारी हो या प्राइवेट में हो। तो इस तरह की जो अपना पावर शो है ये नहीं करनी चाहिए। आपका पेशेंट्स है, डॉक्टर्स, मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर्स आईसीयू में खासकर जब पेशेंट्स होता है ना, तो फिर हमें बिलीव करना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर। और आईसीयू एक ऐसा एक रूम होता है जहाँ पे सबसे बेहतरीन आपकी निगहदाश्त होती है, इससे बेहतर आपकी निगहदाश्त कहीं भी नहीं हो सकती। वो सरकार में इतनी बेहतर होती है, तो फिर प्राइवेट है जिधर आपने पैसे देने होते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मलिक साहब ने अब तक लाखों रुपया भी दे दिया हुआ है, लगाया होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके वालिद साहब की बेहतरी के लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो सेहतमंद होकर यहाँ से घर जाए, हमारी ये भी दुआ है। तो बस इशू यही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इस तरह के हंगामा रही करना, फिर रिपोर्टर्स को मामला, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह निजामी साहब ने कहा है कि हेल्थ केयर कमीशन के पास ये हक है कि वो कार्रवाई कर सकता है, वो करेगा? देखिए, हकी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास है, ये शिक में मौजूद है कि अगर कोई मामला होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर कोई मिसहैंडलिंग होती है, कोई नेग्लिजेंस होती है, तो उनकी तरफ से कोई मौके कोई अपडेट आई है? एक मैं एक आपसे शेयर करूं, देखिए कुछ कानून है, आप कानून कायदे से बालातर होकर नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि एवरीबॉडी वांट्स कि जी बस मैं ही मरीज हूँ, मेरा ही मरीज है और मुझे सब कुछ ही मिलना चाहिए। हाँ, हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। ठीक है, वंस दे आर पेइंग टू द इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर ये बड़ी सारी चीजें हैं, और अगर वो समझते हैं कैसे, और दूसरा जो अभी जैसे बिलाल कह रहे थे कि दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक प्राइवेट में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू गो टू दूसरे पे ले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे पे आप चले जाते हो, और ये होता है। और मजे की बात ये है कि अभी तक निजामी साहब अभी तक
उनका पेशेंट माशाल्लाह उधर ही है और उनका अच्छा ट्रीटमेंट भी वहाँ पे चल उनका रहा है। अच्छा अगर वो डिससेटिस्फाई होते हैं अब ये देखिए, अब डॉक्टर तो किसी दुश्मन की, और हम ओथ उठाते हैं, वही तो बोल सबसे रहे हैं पहला कि वो तो हमारा अभी भी oath डॉक्टर्स ही वहाँ as a के उनके doctor यही पेशेंट का अच्छा है ख्याल कि रख हमने रहे हैं। ना जात बरादरी बिल्कुल देखनी है, ऐसे ना ही। उसका मजहब पूछना है, ना मुझे जाती मुखालफत उसके लिए, देन यू आर ऑफ ऑफ इट। जी, जी, और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि किसी डॉक्टर को, और सेम नहीं नहीं, वो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ की सहूलियत सही नहीं लग रही थी तो आप कहीं और लेके जा सकते थे। सेकेंडली कि पुलिस भी ऐसे कस्टोडियन वेयर यू फील मोर कंफर्टेबल। दुनिया के अंदर जो जी, जी। रवायत है कि वहां पे हमारे जो रखवाले हैं कि पुलिस वाले आ गए और हम अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, चलो जी वहां पे हमारे साथ ये लोग आ गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ हुआ, आई थिंक कि वन हैज टू कंडेम। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा मजम्मत करनी चाहिए इस एक्ट की और इनके इसमें खिलाफ मुझे कार्रवाई होनी आधा चाहिए। मिनट दे दिए लास्ट कि जो पे, मैंने हाँ। अर्ज किया था कि रूल ऑफ लॉ और इस हुकूमत के साथ कि हमने सिक्योरिटी की खातिर जो है हेल्थ प्रोफेशनल सिक्योरिटी बिल जी, जी। पिछली हुकूमत ने खैर से वो ना किया, ठीक है। इस हुकूमत से, एंड उसी का ये शाखसन है ठीक कि है। लोग जो उसके साथ लेते हैं कि इनके साथ ना तो हुकूमत है ना ही सोसाइटी है, लिहाजा जिन्ना दिल जो कहता है वो करता कर लो, चले एंड जी, माइट हम इज राइट। बिल्कुल ऐसे ही हम इस एक्ट की इस जो भी इतवार को पेश आया डॉक्टर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ इस एक्ट की मजम्मत करते हैं और इस पर मजीद हम बात भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मोहम्मद बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। निज़ाम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की आपने। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम CIA पुलिस के हवाले से बात कर रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल पर धावा बोला, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, यहाँ पर इतने क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उसके बाहर उन्होंने जनाब तशद्दुद किया, लोगों के ऊपर तोड़ फोड़ किया हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल के अमले को यरगमाल बनाया गया, ज़दोकोंब किया गया। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। पहले जिस तरह हम लोगों ने हेल्थ रिपोर्टर के साथ बात की, निज़ामी साहब से बात की, अब मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है जो वहाँ पर मौजूद थे, उस सिनेरियो में, उस जगह पर मौजूद थे इतवार के रोज़, और इन सहाफ़ियों के ऊपर, हमारे सीनियर सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया है CIA पुलिस की तरफ से। ये जो गुंडागर्दी की जा रही है उसकी मजम्मत करते हैं। और मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और अरशद अंसारी साहब प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के, उन्होंने भी आज हमें शो में ज्वाइन किया है। अरशद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो बताइए ये सिनेरियो हुआ क्या था? ऑलरेडी उनकी कोई बातचीत या कोई इस तरह का मामला चल रहा था डॉक्टर्स के साथ? ये मामला था क्या एक्चुअली में? देखिए जी, जिस तरह आपने शुरू में कहा ना कि गुंडागर्दी, अब एक यूनिट बन गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, अच्छा। जिनको बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह हर जगह पे ये दंदनाते फिरते हैं। और अब हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक पेशेंट के लिए कोई बहस व तकरार हुआ, जो DIG ऑर्गेनाइज क्राइम लियाकत अली मलिक हैं, उनका जो है कोई गुस्सा था, कोई शायद उनको एतराज़ था कि इलाज वो खुद बेहतर कर सकते हैं, डॉक्टर्स बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूरे लाहौर से अपनी CIA की फोर्स बुलवाई, और वो ऑडियो भी सामने आ चुकी है। जो चीज़ हमने कही, जो चीज़ हमने ऑन एयर की, उसका हर चीज़ उसकी साबित हुई, प्रूफ हुई। और यही वजह है कि एक DIG के जो लेवल का बंदा है उसको OST किया गया। चाहे उस तरह से नहीं कुछ किया जा रहा, शायद कुछ लोगों को उसकी मदद भी करना चाह रहे हैं पीछे रह के, तो वहाँ पे तशद्दुद किया गया, मारा गया, पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद किया गया, डॉक्टर्स को हरासा किया गया, ख़वातीन, मरीज़, उनके लवाकिन, सबको डराया धमकाया गया। तकरीबन 200-250 के करीब अफराद वहाँ पे धावा बोलते हैं हॉस्पिटल पे। और वहाँ पे जो DVR कैमराज लगे हुए हैं कि इनकी वो कारनामे जो गैर कानूनी लीगल काम कर रहे थे, जो कैमराज ने कैप्चर किया, हाँ। उसको उन्होंने DVR निकाले और वहाँ से इकबाल टाउन का जो CIA सेंटर है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि लोग इतना वहाँ पे भगदड़ मची हुई है, लोग खौफजदा हैं, मरीजों को वहाँ से लोग निकाल रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, कि ये शायद कोई भारत का हॉस्पिटल है और पाकिस्तान की फोर्स जो है शायद वहाँ पे आ गई, इस तरह से होता रहा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे ऊपर गए,
लियाकत मलिक को मैंने जाके पूछा कि सर क्या हुआ, आपके फादर जो है वहाँ पे एडमिट है, उनकी तबीयत ठीक है? तो वहाँ पे उनके जो गुंडे थे पुलिस की वर्दियों में, मतलब सादा कपड़ों में थे लेकिन पुलिस की है तो पुलिस वाले ना, हाँ जी। तो कैमरामैन और मेरा साथी जो था मुदस्सिर, उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जैसे एक पुलिस का एक रवायती तरीकाकार होता है कि बड़े साहब खड़े हैं, वो कहेंगे ना करो ना करो, लेकिन वो करते रहेंगे, मारते रहे, अपनी तसल्ली उन्होंने की। और एक जो मोहम्मद अली भट्ट जो अपना इसमें सीआईए में ही इंस्पेक्टर है, लेकिन डीएसपी की सीट उसको दी गई है। वैसे तो बड़ी मेरिट की आईजी साहब बातें करते हैं, और एक जूनियर आदमी डीएसपी बनाया। वो फिर एक वहाँ पे रईस खान लोधी है, अच्छा, वो था वहाँ पे, उसने बदतमीजी की और लोगों ने की। ये दो लोग हमें मेन पे नजर आ रहे होते हैं जो जदोकोब कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। हाँ, जो ब्लू कपड़ों में एक शख्स मार रहा है मुदस्सिर को, वो मोहम्मद अली भट्ट का ड्राइवर है, गनमैन है उसका। ये पीछे जो अभी जिसको हमने सर्कल किया है, जी बिल्कुल, उसने। ठीक है। फिर उसके बाद यकीनन यहाँ पे हम लोग मीडिया के दूसरे लोग आ गए, आईजी वहाँ पे आ गए, तमाम लोग आ गए, और उन्होंने देखा कि जो कुछ हुआ वो चीज़ें साबित हो गई कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक था। उसके बाद उन्होंने उसको ओएसडी कर दिया। अरशद अंसारी साहब भी उस वक्त मौके पे पहुंचे, इन्होंने भी आईजी से मुतालबा किया कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, और हमेशा ही लियाकत मलिक के साथ ये प्रॉब्लम मीडिया का क्यों होता है। इससे पहले भी हमारे एक दोस्त थे अहमद फराज, उनके साथ इन्होंने ऐसे ही प्रॉब्लम उनका हुआ, फिर वो बड़ा इशू बना और ये घरों में रेटें करवाते रहे। इनका ये एक वतीरा है। अच्छा। लियाकत मलिक जो है ये यही कुछ ही करते आया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको जो है इस बड़े लेवल की इस तरह की अच्छा जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो दी गई है ना, कैसे लगा दी जाती है कि डीआईजी, और वो थानेदार का ज़ेदी लेवल जो था ना लग रहा था, जो माहौल वहाँ पे बना, वो एक थानेदार भी इस तरह से नहीं करता कि हॉस्पिटल में इतने मरीज हैं, आईसीयू वार्ड के बाहर आप बैठ के तमाशा लगा के मजमा करके। वही तो कह रही हूँ मुजाहिद साहब कि अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर है ना, तो आपके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि एक तो आपने अपनी पोस्ट का भी लिहाज रखना है, दूसरा आपने एक बताना है कि आप एक कारआमद शहरी भी हैं, कि आप हॉस्पिटल में किस तरह जो है ना ये इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का एक्ट कर सकते हैं। तो अंसारी साहब, आज आप लोगों ने प्रेस क्लब में आज दोपहर का टाइम भी दिया हुआ है कि आप लोगों ने एहतजाज करना है, एहतजाज की कॉल दी गई है, ओएसडी कर दिया गया है उनको। आपको लगता है कि ये काफ़ी था ओएसडी करना, और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है? एक्चुअली देखें, वो सारा सीन मुजाहिद साहब ने बताया कि चूँकि ये विक्टिम है, हाँ जी, और इन पे तशद्दुद किया गया, मुदस्सिर पे किया, हमजा हमारा कैमरामैन था, हाँ उस पर किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, इसको मजम्मत वाली तो बात बहुत छोटी है। जब हम देखते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ का सिनेरी और था। मैं ये समझता हूँ कि एक अस्पताल में, जहाँ आपने पहले ही कहा कि इतने क्रिटिकल हाँ पेशेंट आईसीयू में, और एक फ्लोर को आपने यरगमाल बना लिया, और इससे पहले माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, बिल्कुल कभी भी नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है ओएसडी बनाना तो कोई इतनी बात नहीं है, ओएसडी बना दिया लेकिन वो बने नहीं। अच्छा जी, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उनको ओएसडी कर दिया गया, लेकिन ही स्टिल देयर, वो काम कर रहे हैं। ओके हाँ जी, लेकिन हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर उनके वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और सबको ही दे, जो भी अस्पताल में यार हमारे हम ये कब कहते हैं, लेकिन इस तरह एक्ट करना, और ये वाकई मुजाहिद साहब ने कहा ये उनका वतीरा है, या उनको उनके कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। देखें, इस तरह ये जिस तरह बताया गया मोहम्मद अली भट्ट, लाहौर की अगर आईजी साहब झूठ ना बोलें, जो रोज़ झूठे दावा, आईजी, मैं इनको कहता हूँ आईजी टिकटॉक, अच्छा हाँ, आईजी टिकटॉक साहब जो हैं, अगर ये झूठ ना बोलें, ये एक्टिंग ना करें, तो इस वक्त लाहौर जो पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत है, इस कदर पैसा चलता है थाने, ये कहते हैं फ्री एंड फेयर एफआईआर, ऐसे इंसाफ, ऐसे कोई इंसाफ नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज करप्शन लाहौर में है, कभी इससे पहले मैंने 30 इयर्स में नहीं देखी। मैंने इतनी क्राइम रिपोर्टिंग की है, ये जब मौसूफ एसपी होते थे तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग का जंग में करता था। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो सीआईए है, अगर ये मुखलिस हैं कि लाहौर में जुर्म खत्म हो जाए, तो सीआईए को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये खुद जुर्म कराते हैं, ये खुद गैंग्स बनाते हैं। मोहम्मद अली भट्ट जिसका नाम जो मुजाहिद ने लिया,
मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान, राशिद अमीन भट्ट, ये तमाम इंस्पेक्टर्स हैं, सबको डीएसपी लगाया हुआ है। DSP लगा हाँ, दिया। या मतलब वाह, वाह, इनके पास तो डीएसपी है नहीं ना। हाँ, आईजी टिकटॉक साहब ने मेरा ख्याल है कि 1,500-2 हज़ार प्रमोशनें की थी डीएसपी की। आपकी ये क्यों मजबूरी है? ये जो बदमाश आए थे गुंडे वर्दियों में और सादे कपड़ों में, असले से लेस, ये डॉक्टर अस्पताल में, ये कौन लोग हैं? इन पे 10-10, 20-20 मुकदमा दर्ज हैं। ये सब जेलों थानों में रह के आए हुए हैं। अच्छा, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें। क्या किसी पुलिस अफसर के क्रिमिनल रिकॉर्ड को आप उसको डीएसपी बना सकते हैं? तो ये तो है आईजी टिकटॉक साहब की मिसाल। ठीक है। मैं इन्हें समझता हूँ कि वो एक्टिंग करें बंद, लोगों से सच बोलें। और ये जो डॉक्टर अस्पताल का वाक़या है, देखिए ये 2 वाक़े हैं। एक तो वो डॉक्टर अस्पताल के 6ठे फ्लोर पे गए, उन्हें कब्जा कर लिया, कब्जा किया, ये रकम सारे पेशेंट टेरराइज हो गए, ठीक दहशत है। ज़दा हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। उनके लोहाइकीन वहाँ से भागते देखे मैंने। दूसरी बात ये है कि ये प्रोफेशनल आदमी है। हमारी टीम जब जाती है, जाहिर है मुझे फ़ोन आएगा, हम भी कैमरा लेके जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और ना सिर्फ मुजाहिद शेख, इनकी टीम, मुदस्सर ततला गया या इनकी टीम गई, मैंने वहाँ और टीवी न्यूज़, जियो चैनल्स था, वाले जियो न्यूज़ देखे, थे, हाँ जी। और कई तमाम कई चैनल्स जी, चैनल्स तमाम चैनल्स वाले थे। अच्छा, ये चूंकि पहले पहुँचते हाँ हैं, जी। ये और मुजाहिद शेख तकरार भी कोई नहीं है, एकदम जो गुंडागर्दी जो मारा है, आपके पास विजुअल है, जी जी, वो विजुअल्स हम दिखा भी रहे हैं, साथ साथ विजुअल्स ये आप देखें। दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि ये लोग डीवीआरस ले जाते हैं। वो आईजी साहब कहते हैं कि भाई लियाकत वो डीवीआरस अभी दे दो, हाँ फरूक दे दो। अब डीवीआरस दे रहे हैं, सारी वो हार्ड साहब उसकी निकाल ली, सब चीजें साइड जो डिलीट अपनी- कर दी चीजें, हर उसके चीज, बाद हाँ। हाँ। सिर्फ डिलीट नहीं किया, उसमें से वो हार्ड डिस्क निकाल ली है, आप सही जब है। 72 घंटे बाद देंगे, हार्ड डिस्क ही निकाल लेंगे आप। उनकी करतूत तो उसके अंदर है, लेकिन ये करतूत आ गई थी, ये भी उन्हें पता नहीं कि टेक्निकल मसला है, टीवी पे नहीं बताने वाला, लेकिन ये नहीं पकड़ सके वो। नहीं तो हमें ये विजुअल भी आपको ना मिलते। नहीं मिलते, एग्जैक्टली। बात ये है कि अगर देखें, ये कहते हैं फ्री एंड बड़ा इंसाफ है थानों लेकिन में अंसारी कल्चर। साहब कैसे, पहले मैं- हम घरों में महफूज मैं- नहीं है, सड़कों पे महफूज नहीं है, अब हम हॉस्पिटल्स में भी महफूज नहीं है। नहीं, आप देखें ना, ये सीआईए पुलिस वो गुंडागर्द पुलिस है जो किसी को उठा लेती है। 2-2 माह इनका पता नहीं लगता वो लोग किधर हैं। मैं इस वाक़े की बात करता हूँ। इस वाक़े में सिर्फ ये है कि मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, आईजी साहब से और ये सीसीपी साहब से। क्या 2 दिन गुजर गए, इनकी चीज़ें गई, इनके वॉलेट गया, अच्छा, डीवीआरस गई, सामान गया, छीना झपटी हुई, क्या ये मुकदमा नहीं बनता? अच्छा, ये कहते हैं मुझे सीसीपी साहब के, वो हमने तो उसको ओएसटी कर दिया क्योंकि उसने बुलाया था। मैं ये कहता हूँ कि आप एक एफआईआर देते हैं, उसमें 109 का एक मुलज़म होता है, बाकी मारने वाले जो होते हैं वो 302 में चले जाते हैं। हाँ जी। तो अगर एफआईआर देंगे तो लियाकत मलिक 109 का मुलज़म है। बिल्कुल है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने डकैती की, चोरी की, मोहम्मद अली भट्ट, इसकी सारी टीम, जितने डीएसपी आए थे, ये हैं मुलज़म असल। इनको एफआईआर में मुलज़म रखे। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ना हमारी पुलिस से लड़ाई ठीक है। है। हमारा एक ही मुतालबा है, हमने कहा था 4 बजे हमारा मुतालबा है कि आप एफआईआर दर्ज करें और इन लोगों को तो मोहसिन नकवी साहब ने भी तो नोटिस लिया ना अंसारी साहब। क्या नोटिस लिया? चले मुझे मेरा सवाल मोहसिन नकवी साहब से है। वो भी एक मीडिया हाउस चलाते हैं, हाँ जी। उनकी भी टीमों को बहुत बड़ी मारे पड़ी, हमने प्रोटेस्ट किया। मेरा मोहसिन नकवी साहब से सवाल है कि आप ये बताएं कि आपने बड़ा नोटिस लिया, क्या अब तक 72 घंटे गुजर जाने के बाद क्या किसी मुलजिम को पकड़ा? क्या किसी पे एफआईआर हुई? अगर एफआईआर हुई तो हमें दिखा दें। किसी को क्या आपने उन इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया? एक कांस्टेबल सस्पेंड नहीं हुआ, तो क्या इंसाफ है? मुझे मोहसिन नकवी साहब इसका जवाब दे दें। बात यह है कि हम ये समझते हैं मोहसिन नकवी साहब, कल को आपने भी यही काम करना है, आप इसी काम से आए हैं, इसी काम से आपने इज्जत दी है। आपके कल को आपके साथ कुछ हो गया तो हमने खड़े होना है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम की तरफ से आपको ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें, ठीक है। इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाएं और इनको सस्पेंड करें फौरी तौर पर। अभी ये जितने वहाँ लोग आए थे इनको अरेस्ट करें, पर्चा दें और कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए। हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है तो फिर देखें, हम सीएम हाउस के बाहर भी बैठ सकते हैं। ठीक है। हमने आज प्रोटेस्ट करना है 4 बजे। जी जी। इनको चाहिए कि 4 बजे से पहले अगर तो ये सिंसियर है और ये हम इसको दूसरी तरफ ले जाए ना, तो ये आज़ादी सहाफ़त पे एक कदगन है, बहुत ज्यादा ये कदगन फ्रीडम ऑफ है। स्पीच पे बिल्कुल कुल्हाड़ा ऐसी है, है। बहुत बड़ी तो मैं कदगन ये है। समझता हूँ कि हम इसी पे लड़ रहे हैं।
कि ये आज़ादी जो हमने ली है ये इनको प्लेट पे रख के नहीं दी थी, हमारे खाते कुर्बानियां दी हैं दी इसके हैं, लिए। हाँ कोड़े जी। खाए हैं, कैदोबंद की सख्तियां बिल्कुल बर्दाश्त ऐसे की ही है, हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये FIR दर्ज नहीं होती, और दूसरा कोई नाजायज मुतालबा भी नहीं है इनसाइड, सब सारी चीजें, सारी फुटेजेस ये देखे किस तरह वो धावा बोल रहे हैं, किस तरह वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, वो सब सामने है। अर्शद साहब इसमें देखें आपके सामने अर्शद वही साहब तो कह इसमें रही ये है कि आपने CCPO साहब से भी बात की, IG साहब को भी गालबन आपने मैसेज किया, CM साहब को भी आपने अब भी आपने मुतालबा किया है। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, हमने उनको वार्निंग भी दी, लगता तो नहीं है 72 घंटे का अगर ये FIR हो। और दूसरी बात यह है कि लियाकत मलिक को अगर OST किया गया है तो उससे चार्ज भी अभी तक नहीं छोड़ा। वो V8 गाड़ी एक जो है, पहले तो वो भी चेक होनी चाहिए ना कि V8 गाड़ी आई कहाँ से है, वो V8 गाड़ी किसको मिल सकती है प्रोटोकॉल वाइज। वो V8 की भी एक कहानी है। हाँ, वो कहानी जाहिर है, ये सारी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। तो अर्शद साहब अब हमने करना क्या है? देखें जिस तरह से हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वहाँ पे तमाम मीडिया के लोगों ने आके भी देखा, आपने खुद भी देखा, अब हमें करना क्या है? क्या मोहसिन नकवी साहब ने सारी ज़िंदगी CM रहना है? क्या उन्होंने दोबारा मीडिया हाउस का CEO के तौर पे या चेयरमैन के तौर पे उन्होंने काम नहीं करना? हमारे जैसे वर्कर्स के साथ काम नहीं करना? हमने करना क्या है? देखें मुजाहिद शेख साहब, बात यह है कि हमने सिर्फ आज तो प्रोटेस्ट करना है, ठीक है जी, और उस प्रोटेस्ट में हमारा एक ही मुतालबा है कि FIR दर्ज करें, ठीक है, और इन मुलजमान को पहले सस्पेंड करें, ठीक है, FIR दर्ज करें। और लियाकत मलिक साहब को आपने OSD बनाया है, वो एक मजबूरन भी OSD बनाया है। उसकी वजह है कि जब ये ऑर्गेनाइज क्राइम की शेख साहब को बताएंगे 3 माह के लिए 90 दिन के में, ये 90 दिन भी ख़त्म हो रहे हैं ना, 7-8 दिन बाद तो वैसे टूट देगी FIR CIA। ये DIG की सीट जो क्रिएट की गई थी इन मौसूफ के लिए की गई, और उसके दिन रह गए 7। अगर 7 उनके चले 7 दिन बाद हो जाएगा, 7 दिन पहले ये दुनिया को भी ठंडा कर लें, साफियों को ठंडा कर लें। एक तो ये टेक्निकलिटी। अच्छा, दूसरी है कि वो अभी तक DIG स्टिल देर काम कर रहे हैं, फ़ोनों पे काम कर रहे हैं। V8 की कहानी ये है कि मोहम्मद अली भट्ट ने वो V8 पकड़ी थी। अच्छा, जी हाँ, वो नॉन कस्टम पेड की सी गाड़ी थी, उसको गन पॉइंट पर उन्होंने रख लिया और तोहफे में दे दी। DIG साहब को दे दी। ये हमें जरा ये चिंता होने का एक ये हमें एक तोहफा है। DSP साहब ने वो तोहफे में दे दी। और ये हमें ये शहर में जुबान ज़द-ए-आम है। अच्छा जी, जब ये तो लोग, ये बात IG साहब तक भी तो पहुंची होगी फिर। मैं कहता हूँ पूरे शहर को पता है। अब हम जो है IG साहब शहर में ही रहते हैं। हाँ, वो टिकटॉक पे रहते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ये सबको उनको पता है। और चले भाई, वो ये गुंडागर्दी है ना जी, जिससे मर्जी आप गाड़ी ले लें, कहते हैं इसकी चेसी खुद ही तोड़ दे। पुलिस के पास 100 हथकंडे हैं आपको निकालने के और आपको डालने के। मैं समझता हूँ कि देखें, आज हमने प्रोटेस्ट करना और बड़ा ठीक प्रोटेस्ट करना जी। उसके बाद आज FIR दर्ज नहीं होती, फिर क्या तो करेंगे? कल की जो हम कॉल देंगे, अच्छा, वो हम CM हाउस की कॉल देंगे। ठीक है, हम वो उनका गेट रोक और लेंगे। बड़ा पुरअमन वो एहतजाज, हमारा एहतजाज होता ही पुरअमन होगा। ये इनकी तरह नहीं हम गुंडागर्दी करेंगे। हमारे पास देखें, ना हमारे पास बंदूक है, कोई असला होगा, ना कोई डंडे होंगे, ना कोई ऐसी चीजें होंगी। ना हमारे पास बंदूक है, ना हमारे पास वर्दी है, ना हमारे पास गुंडागर्दी कलम है जिसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास कलम और माइक है। हाँ जी। हम ना कभी जिंदगी में जो प्रोटेस्ट हुए हमने ना किसी को मारा है, ना कोई पत्थर बरसाए हैं। हमारा एक पूरा मन एहतजाज है, वो हमारा आईनी हक है, वो हमारा जमहूरी हक है। वो हम जाके करेंगे, वहाँ धरना दे देंगे, मैं गेट पे बैठ जाऊंगा, CM हाउस के सारे लाहौर की जितने साफी वहाँ के बैठ जाएंगे, हम माल लोड रोक लेंगे। मैं CM साहब को कहना चाहता हूँ, आपने 2 दिन पहले बात की, तो उस बात पे अभी तक शायद आपने अंदर से बात नहीं की, अच्छा, ऊपर से बात की है। पुलिस क्यों अब इन गुंडों को प्रोटेक्ट कर रही है? वजह क्या है? इनके अंदर क्या है? ये क्या बोल देंगे आपके लिए आके? तो ये उनके अंदर काफी कुछ है। सबसे पहले तो मुझे लगता है अंसारी साहब, इनका साइकोलॉजिकल एक टेस्ट कराना चाहिए, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे ना, ताकि पता चले कि ऑलरेडी इनका पास्ट भी ऐसा रहा है, अब प्रेजेंट में भी ऐसा कर रहे हैं, फ्यूचर में भी अल्लाह ना करे इस तरह की कोई चीज इस कर वाक़े दे। के बाद तो कैप्टन लियाकत मलिक को शायद इंडिपेंडेंट किसी सीट पे लगाना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से ये CIA के DIG लगे थे कि इन्होंने सिर्फ एक कॉल करनी है कि जी सारी नफरी आ जाए, 200, 300, 400 जितना CIA का अमला है वहां पे आ जाए, और अगर वो कहते कि जी यहाँ पे फायर कर दे तो उन्होंने फायर कर देना था। तो इसलिए उनको ऐसी इंडिपेंडेंट सीट पे तो लगना ही नहीं चाहिए अब, जब तक उनके ज़हनी तौर पे उनका वो टेस्ट ना हो जाता। देखिए, मैं ये तो शेख साहब इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, IG है, ये CM है जो लगाते हैं, IG की बात भी नहीं है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पे अगर आज FIR दर्ज नहीं होती, अच्छा, वेयर वी स्टैंड, हमने अब यहाँ पे इस लाहौर में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो 3000 से ज़्यादा हैं, मैं जो वही तो हमारे कह रही मेंबर हूँ हैं। कि मुजाहिद साहब और अंसारी साहब के जर्नलिस्ट के साथ ये हो रहा है, तो अब ये सोचें कि एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा फिर। मैं ये कहता हूँ कि हम कानून से बालतर नहीं है, हमें बिल्कुल अगर हम कानून की कोई वायलेशन करें, कुछ करें, हम रोज सड़कों में चलान भी कराते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही ना। है। हम देखें जो वायलेशन, हम ये नहीं, हम कहते हैं कि हम भी कानून के मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं। अगर हम कानून की कोई वायलेशन करते हैं, हमने कोई गुंडागर्दी की, दे बर्शा, अगर ये करें तो हम किससे लेके जाएं? हम किसके पास? मैं ये कहता हूँ कि जर्नलिस्ट तो है, हम ये नहीं कहते मुजाहिद शेख साहब का क्या कसूर है कि ये सिर्फ तो गए वहाँ पे कवर करने गए अभी थे। तो कैमरा सीधा ही नहीं किया तो इनको तशद्दुद का तशद्दुद शुरू कर दिया, वो गुंडागर्दी शुरू कर दी। मुदस्सर है, हमारे कैमरामैन है, तो ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज ये सब झूठ कहानी, इनके स्टैटिस्टिक्स सब जाली हैं, ठीक है, सब झूठ है। हमें बिठा के ये हमारे क्राइम रिपोर्टर वहाँ बैठते हैं, हम वो कहते हैं जी हमने इतनी बरामदगी कर ली, 36 अरब पकड़ लिए, 900 गाड़ी पकड़ ली, सब झूठ कहानी है। अच्छा। सब झूठ है, इनके स्टैटिस्टिक जली हैं। मैं इतना इनको जानता हूँ, आपकी सोच है। मैं इनको जब कहता हूँ ना कि ये, मुझे एक दिन DIG ने कहा कि मैंने कहा ये मुकदमा दर्ज करने का हो जाएगा। अच्छा। वो नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। मैं थाना में क्या बताऊँ। हाँ। तो मेरे लोग मेरे पास हैं, कहते सर वो नहीं हुआ। मैं क्या बस कहा था, पता नहीं, वो कहते बनता नहीं है। कहते सर वो बन गया। अच्छा, मैं कहा वो कैसे? कहते सर पैसे से बन गया। ये तो हाल है। 10 मुकदमे में आपको पैसा हर चीज करा लेता है। 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ की FIR डायरेक्ट दे देते हैं, और आप थाने में बैठे हैं, किसी से जायज काम भी हुआ तो यकीन करें कि थानों का दरवाजा उनके लिए बंद होता है, पैसों का खुला। आपको लाहौर में जायज काम करवाने के लिए सिफारिश चाहिए, और IG पैसा साहब भी ये दावा लगाना करते पड़ता है हैं फिर। कि मैंने पता नहीं कौन सा कोई आसमानी मखलूक जो है वो यहाँ पे तैनात कर दिया है। नहीं, आपका वो तो कह जायज रहे हैं, तो काम है, पुलिस डिपार्टमेंट आपको हमारा बड़ा अच्छा हो गया है। वो अरशद साहब ने जैसे कहा कि वो सोशल सिर्फ मीडिया दिखाने के पे, लिए। सोशल चलें, मीडिया के बड़े उम्मीद उनको हम सेल्फ यही कर प्रोजेक्शन सकते की हैं। इतना शौक है उनको, हाँ, सेल्फ ठीक प्रोजेक्शन है। का कि जिसका कोई चलें हिसाब जी, नहीं। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि CM पंजाब और IG पंजाब साहब जो है ना, इसके हवाले से कोई एक्शन ले और मुस्तनद कोई एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे जितने भी जायज़ मुतालिबात हैं वो माने जाएं। हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब मौजूद थे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, और अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अंसारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।